जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई गेस्ट अनुदेशक की एक और नई भर्ती लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। योग्यता की बात करेंगे तो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं। बिना सीआईटीएस के आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यहां पर आपको वेटेज भी मिलने वाला है। यदि आपके पास सीआईटीएस है तो उसका अतिरिक्त यहां पर वेटेज आपको दिया जाएगा। सैलरी टोटल कितने पद हैं, सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, विज्ञापन आप सभी का जारी हो चुका है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहां पर दिए गए हैं, जैसा कि मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। उम्मीदवारों की बात करें, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको अवगत करा चुका हूं कि 50% जो पद आते हैं वो आपके डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए हैं और बाकी जो 50% है वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यदि दो पद हैं तो जिसमें से आपका एक आईटीआई के लिए होगा और एक आपका डिप्लोमा डिग्री धारक के लिए। यदि विषम 3 पद होंगे तो यहाँ पर आपको इन्होंने क्लियर कर दिया कि 2 पद जो है डिग्री धारकों के लिए होंगे, जिसमें एक जो पद होगा वो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि मार्किंग जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखिए आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है या फिर आपने आईटीआई किया है तो उसका यहाँ पर अधिकतम 70 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि वेटेज के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर उच्चतम योग्यता की बात कर रहे हैं, एटीआई सीटीआई। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि वेटेज नहीं मिलता है, तो इस बार आपको सीटीआई देख पा रहे होंगे से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग। तो आप सभी ने यदि आप सीटीआई किया है, ये सारी चीज़ें टीओटी किया हुआ है, आरपीएल से सीआईटीएस किया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आरपीएल पर एक वीडियो बनाया था तो उसको लेकर के। डिप्लोमा है, टेक्निकल ब्रांच से है, तो आपको 2, 3, 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और बाकी एम टेक जो है जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। अनुभव की बात करें तो यहाँ पर अनुभव वाले कैंडिडेट को भी, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है, एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त, आईटीआई से है, या फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 अंक यहाँ पर प्रतिवर्ष अंक जो है आपको दिए जाएंगे। तो अधिकतम 20 अंक यहाँ पर आपको वेटेज के मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, देखिए सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि यदि आपने प्राइवेट आईटीआई से अनुभव प्रमाण पत्र बना रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट का यही सवाल रहता है कि ईपीएफ नहीं है, ईएसआई स्लिप नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर मान्य होगा, यानी कि आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। और अभी भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे आईटीआई प्राइवेट निजी आईटीआई हैं जिसमें आपका जो ईपीएफ या सैलरी जो स्लिप है वो ऑनलाइन नहीं देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगभग उनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी है, बट बहुत सारे कैंडिडेट को ये सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद रिक्त पदों की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे क्वालिफिकेशन जो लिखी है वो डिग्री डिप्लोमा लिखी है, बट यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल है। कौन कौन से पद यहाँ पर वैकेंसी दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उस सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जनरल के 2 पद हैं और एससी के भी यहाँ पर 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदन कोई शुल्क यहाँ पर नहीं दिया गया है। आयु की बात करें तो 18 से 62 वर्ष यहाँ पर अधिकतम मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि मैं आप सभी को पिछली बार की भर्ती की भी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाले कैंडिडेट यानी कि आईटीआई कैंडिडेट भी यहाँ पर इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड के डाल सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैकेनिकल है, डिग्री है, डिप्लोमा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। तो ये सभी चीज़ें जो आप सभी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन आईटीआई जो है विंड प्लांट टेक्नीशियन से है तो वो भी डाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है, फाइनेंस करके जो आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार आईटीआई कैंडिडेट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से किए हुए हैं तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट साइकोलॉजी जो है, इस तरीके का जो पद है यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप सभी को मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ये जो भर्ती निकाली गई है गेस्ट फैकल्टी की, तो ये मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं के लिए होना अनिवार्य है, यानी कि उनका पंजीकरण यहाँ पर मांगा गया है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर मानदेय की बात करेंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20,000 प्रति मानदेय यहाँ पर महीने का आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि गेस्ट के तौर पे यहाँ पर आपको रखा जाना है। कार्य की अवधि यहाँ पर 11 माह दी गई है, बट आपको जो है ध्यान रखना है नियमित पदस्थ जो है शासकीय कारणों से भरे जाने तक। तो यानी कि आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो है गेस्ट फैकल्टी के पद हैं। और यहाँ पर आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20/2/2026 रखी गई है, यानी कि 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ऑफलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित किए गए हैं। आप सभी को क्या करना है, जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर आपको वेबसाइट दिया गया है जिस पे आकर वेबसाइट पे आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म की बात करें तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर आपको ये आपका जो है
फॉर्म मिल जाएगा जिसे आप फिल करके जमा करा सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको फिल करनी होंगी, सारी योग्यताएं। तो ये सारी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के लिए थी, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है निजी ITI के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आपको EPF या ESI स्लिप बैंक स्टेटमेंट मान्य होगा। क्लियर? तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो भर्ती थी आप सभी को बतानी थी। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन आप सभी को जो है सभी कैंडिडेट जितने भी जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।